हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो ये वीडियो है ये फर्स्ट ईयर के लिए है और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा। मैंने आपको पिछली वीडियो में माइक्रोमीटर के बारे में बताया था। तो उसमें हमने पढ़ा था माइक्रोमीटर जो आउटसाइड, जो बाहरी माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ाया था कि आउटसाइड माइक्रोमीटर से कोई भी माप कैसे ली जाती है। ये है आउटसाइड माइक्रोमीटर। ये इस आउटसाइड माइक्रोमीटर से कैसे माप ली जाती है। आउटसाइड माइक्रोमीटर। अब हमें क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है इनसाइड माइक्रोमीटर के बारे में कि अगर कोई अंदरूनी, कोई ऐसा हिस्सा जिसके अंदर से हमें जांच करनी है। जैसे इस आप फिगर नंबर 1 में देखिए कि हमें अंदर का कोई हिस्सा अगर चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं इनसाइड, इनसाइड माइक्रोमीटर। और ये गलत लिखा हुआ है सरफेस प्लेट, आप लोग इसको नजरअंदाज करें। यहाँ पर रख होगा इनसाइड माइक्रोमीटर मीटर। निम्मी की थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं। हिंदी में तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं, अंग्रेजी में भी गलतियाँ कर रहे हैं लोग। तो इन सब चीज़ों का मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा। आप लोग मेन जो इसके इमेजेस दिए हुए हैं ना, फोटो, उस पर फोकस किया कीजिए और भावार्थ को समझिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो निम्मी ने दे रखी हैं उसका हिंदी भावार्थ कुछ और निकलता है, लिखा कुछ और होता है और अर्थ कुछ और निकलता है। इसलिए इसके फोटो से ही आपको ज़्यादातर समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि ये कहना क्या चाह रहा है। मैंने आपको बार बार पिछले वीडियोस में भी बताया कि निमी का जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो काफ़ी गड़बड़ है। तो आप लोग को स्वयं फोटो के आधार पर ही थोड़ा समझकर और अन्य किताब, हिंदी किताबों का सहारा लेकर पढ़ना पड़ेगा। अब इस इनसाइड माइक्रोमीटर में आप देख रहे हैं कि इनसाइड माइक्रोमीटर में क्या होता है कि एक इसमें अंदर वही जो सेम माइक्रोमीटर होता है वो इसमें भी इस्तेमाल होता है। उसमें भी थिम्बल होते हैं, रैचेट होते हैं अलग अलग। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक एक्सटेंशन रॉड लगी होती है, एक्सटेंशन रॉड लगी होती है। इस एक्सटेंशन रॉड को ही हम घटा बढ़ा सकते हैं, इस एक्सटेंशन रॉड को हम घटा बढ़ा सकते हैं। तो किसी भी शेप के, किसी वस्तु के अंदर ले जाकर उसको घटा बढ़ाकर जब दोनों पॉइंट टच कर जाते हैं तो वहां पर हम लोग रीडिंग को नोट कर लेते हैं। तो वहां पर ऐसे हम क्या करते हैं, इनसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा कोई भी रीडिंग को नोट कर सकते हैं। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं ना कि इस माइक्रोमीटर को पहले इसके अंदर ले जाया गया, अंदर ले जाकर एक सिरे को यहाँ टच कराया गया, दूसरे सिरे को यहाँ टच कराया गया। टच करा लेने के बाद फिर यहाँ पर हम लोग रीडिंग को नोट करते हैं। तो जो भी रीडिंग आती है वो उसकी माप होती है। इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, माइक्रोमीटर हेड ये रहा, इसमें एक स्लीव होती है ये रहा, थिम्बल ये रहा, एविल, एविल, एविल एंड एक्सटेंशन रॉड्स, ये एविल है और ये एक्सटेंशन रॉड है। ये सारी चीजें हैं। और इसमें एक लॉकिंग स्क्रू होता है। जैसे आपने कोई डायमेंशन चेक कर लिया, वो आगे पीछे हिले ना, तो ये लॉकिंग स्क्रू से लॉक कर दिया जाता है। अब क्या होता है, एक्सटेंशन रॉड होती है और उसके बाद एक होता है एक्सटेंशन हैंडल, और सॉरी एक होता है हैंडल। एक्सटेंशन रॉड के साथ एक हैंडल भी जुड़ा होता है। ये देखिए, जैसे एक तो ये वाला आपने देखा पिछले इमेजेस में, और यहाँ हेड होता है और यहाँ पे टिप होती है। अब इसके बीच में यहाँ पर हैंडल का क्या काम है, ये हैंडल किस लिए दिया गया है। हैंडल इसलिए दिया जाता है कि जैसे किसी सिलेंडर के अंदर किसी गहराई में आपको पर्टिकुलर यहाँ इस पॉइंट पे आपको देखना है कि यहाँ पर क्या माप है, तो इस हैंडल के माध्यम से हम इसको अंदर की तरफ ले जाते हैं। इसको हम डायरेक्टली तो पकड़ नहीं सकते, तो इसको हैंडल के माध्यम से नीचे ले जाते हैं और वहां पर हैंडल के द्वारा हम इस डायमेंशन को चेक करते हैं। हैंडल से नीचे जाता है और इसको घुमाने से क्या होता है, ये आगे और पीछे अंदर की तरफ घूमता है। जब दोनों एकदम पॉइंट एक दूसरे को, टिप को टच कर जाते हैं, फिर इसको वहां पर लॉक करके बाहर निकाल दिया जाता है। और बाहर निकालने के बाद फिर इसको चेक किया जाता है कि यहाँ पर क्या डायमेंशन आई हुई है।
उस डायमेंशन के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि इसकी माप क्या है। तो ये होता है हैंडल का इस्तेमाल करके। उसका इसका भी प्रोसीजर लगभग सेम होता है। इसमें बस एक बात का ध्यान देना होता है कि जैसे आप कोई डायमेंशन ले रहे हैं, अगर कोई डायमेंशन किसी दो सरफेस के बीच पे ले रहे हैं जैसा कि नीचे दिया हुआ है, तो इस बात का ध्यान रखें कि टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ये सीधा होना चाहिए। आपको पता ही ना, ये टेढ़ा हो जाने पे अलग डायमेंशन आएगी, सीधे होने पे अलग डायमेंशन आएगी। आपने पढ़ा होगा ज्यामिति में, ये कर्ण हो जाएगा। तो सीधी डायमेंशन लेंगे तभी आपको सही पता चल पाएगा कि एक्चुअल डायमेंशन इसकी सरल रेखीय गति में कितनी है, सीधी डायमेंशन जो है वो कितनी है। और कोई अगर सर्कुलर, कोई वृत्तीय डायमीटर है, उसके अंदर आपको चेक करना है, तो जो मैक्सिमम पॉइंट होगा दोनों का, उस मैक्सिमम पॉइंट पे ही चेक करना होगा। मैक्सिमम पॉइंट से हमें पता चल पाएगा कि इसका डायमीटर कितना है। अब ये देखना है कि ये किस किस रेंज में आते हैं। तो जो एक्सटेंशन रॉड के साथ साथ जो होता है ना, ये आपका माइक्रोमीटर, वो 25 से 50 mm, 50 से 200 mm, 50 से 300 mm, 200 से 500, 200 से 1000 mm तक के रेंज में आते हैं। मतलब इस रेंज की डायमेंशन आप उससे चेक कर सकते हैं, माप आप उससे चेक कर सकते हैं। उससे हम क्या करते हैं, गहरे छिद्रों की सतहों की समानता को जांच करते हैं। जो गहरे छिद्र होते हैं, जैसे आपने ये देखा ना, मैंने आपको दिखाया इस चित्र में, गहरे छिद्रों की समानता अंदर ले जाते हुए आप उसे देख सकते हैं कि किस पॉइंट पे कितनी चौड़ाई है। आसानी से आप इसे चेक कर सकते हैं। तो सुटेबल कार्य के आधार पे ही हम माइक्रोमीटर को डिजाइन करते हैं। ये एक्सटेंशन लगाकर इसमें इसको यूज किया जाता है। इसके बाद इसका भी जो लीस्ट काउंट होता है, जो लीस्ट काउंट है वो भी 0.01 mm होता है। इसका भी लीस्ट काउंट, जितने भी माइक्रोमीटर हैं लगभग उनका लीस्ट काउंट 0.01 mm ही होता है, सभी माइक्रोमीटर्स का। इसके बाद आप देखेंगे ये एक्सटेंशन रॉड है जो इसमें लगाई जाती है, जो अलग अलग माप में उपलब्ध होती है। 50 से 75 mm, 75 से 100 mm, 100 से 125 mm, 125 से 150 mm, फिर 150 से 175 mm और 175 से 200 mm तक के साइज में ये उपलब्ध रहते हैं। उसके बाद डेप्थ माइक्रोमीटर एक होता है कि डेप्थ, जैसे आपने पढ़ लिया आउटसाइड और पढ़ लिया इनसाइड। अब आपको पढ़ना है डेप्थ, मतलब गहराई। अगर किसी चीज की गहराई देखनी हो कि गहरा कितना है, तो उस माइक्रोमीटर को कैसे चेक करेंगे। तो देखिए वो उसका डिजाइन कुछ ऐसा होता है, ये ऐसा बना होता है, उसमें एक पत्ती ये है जो मूवेबल होती है, अंदर और बाहर यही जाती है। ये पत्ती जो है जितनी अंदर जाएगी वही उसकी डेप्थ होती है। इस सिरे से ये पत्ती जितनी नीचे जाएगी वही डेप्थ मानी जाती है। ये कैप है, ये थिम्बल है, ये ग्रेजुएशन स्लीव है जिसपे ग्रेजुएशंस बने हुए हैं, ये लॉक है, और इसको जो होता है वैसा इसको बोलते हैं स्टॉक। तो इसको जब आप घुमाते हैं ना, इस घुमाने से क्या होता है, यही जो नीचे वाली पत्ती है ये ऊपर या नीचे जाती है इसको घुमाने से। तो कितनी गहराई में जाना है उस गहराई में जाकर ये फ्रीज हो जाता है। फिर जो भी डायमेंशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है वहां पर आप इसे नोट कर लेते हैं। अब इसके बारे में, इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये भी देख लेते हैं। इस्तेमाल इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि इसको 0 पे सेट करना होता है। कोई भी चीज आप जैसे शुरू करते हैं तो आपको 0 से शुरू करनी पड़ेगी ना। 0 पे पहले जो आपका डिवाइस वो 0 पे रहेगा, तभी तो 0 से कितना आगे जा रहा है आपको पता करना है। तो सबसे पहले किसी समतल सतह पर इसको वर्नियर आपके माइक्रोमीटर को, स्टॉक को ऐसे रख देना है समतल सतह पर। ठीक, समतल सतह पर आप जब इसे रख देंगे तो उसके बाद आप देखेंगे ये जो हिस्सा है, जो इसकी पत्ती है स्टॉक की, जो ये वाली पत्ती है जो अभी अंदर है स्टॉक के,
ये एकदम बराबर इसके सतह के बराबर आ जाएगी, स्टॉक के एकदम बराबर। अगर ये बराबर पर है तो एक चीज को हमें देखना है कि ये जो आपका हिस्सा है, जो ग्रेजुएशन है, ये जो बैरल पे लाइन बनी हुई है ना, ये लाइन एकदम सीध में होनी चाहिए और यहाँ पर 0 होना चाहिए। अगर ये 0 के ठीक सामने है मतलब ये एकदम, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये 0 एरर है, ये कार्य करने के लिए एकदम रेडी है। अगर ये जो लाइनें बनी हुई है ना आपकी स्लीव पर, जो लाइन बनी हुई है स्लीव की लाइनें और ग्रेजुएशंस का जो 0 है, ये दोनों पैमाना अगर ठीक आमने सामने 0 पर सेट है, समझ लीजिए कि आपका इसमें, इस आपके माइक्रोमीटर में कोई भी एरर नहीं है। अब इस माइक्रोमीटर से आप कोई भी माप ले सकते हैं। अब जैसे जैसे इस माइक्रोमीटर को आप घुमाएंगे तो ये नीचे की तरफ आना शुरू होगा। अब माप कैसे लेते हैं ये देख लेते हैं। आस्तीन का शून्य, देखिए हमने जैसे बताया इसको 0 पर सेट कर लेते हैं। स्टाक के पास 25 mm का स्नातक होता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें यह दिखाया गया है, इसमें टोटल जो खाने बने होते हैं ये 50 खाने बने होते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज का ध्यान देना होता है कि हमें उल्टा डेप्थ गेज में जैसे जो हिस्सा बाहर होता है उसे हम काउंट करते हैं ना, लेकिन डेप्थ गेज में क्या होता है, नॉर्मली माइक्रोमीटर में जो हिस्सा अंदर की तरफ रह जाता है, जो बच गया वही डायमेंशन मानी जाती है। जो हिस्सा अंदर की तरफ बच गया वो डायमेंशन मानी जाती है। अब जैसे कि हमने क्या किया, यहां से घुमाना शुरू किया, घुमाते घुमाते नीचे की तरफ आ रहे हैं, नीचे की तरफ। जब नीचे की तरफ आएंगे तो ये जो हिस्सा है यहाँ पर, ये जो अंदर था वो बाहर की तरफ आना शुरू हुआ, और जहां तक जाना था टकरा कर रुक गया। अब यहां तक रुक गया, यहां तक आने के बाद, और जब यहाँ पर रुक गया तो ये डायमेंशन कितनी है ये जानने के लिए, माप कितनी है ये जानने के लिए अब हम किस विधि का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या देखना है हमें कि बैरल की रीडिंग कितनी है। बैरल मतलब ये वाला हिस्सा, बैरल, इसकी रीडिंग कितनी है, वो भी इससे यहां से देखनी है, इस हिस्से से, कि आपका जो थिम्बल है, थिम्बल एकदम लास्ट जो रीडिंग आई है वो कहां तक है। तो आप देखेंगे इसमें, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं तो आप लोग को देखने में आसानी होगी। जूम कर देने से थोड़ी आसानी रहती है। अब देखिए, अब यहां पर क्या है कि 10, आप मैंने क्या बताया, जो हिस्सा अंदर रह गया है तो 20 है, 20 के बाद 25 था, फिर 20 आया, फिर 15 आया, फिर 10 आया। अब 10 से ये कितना कम है, मतलब एक खाने का मान देखिए 1 2 3 4, मतलब एक खाने का मान 2 के बराबर है। जैसे यहां से, सॉरी 2 नहीं, एक ही है ये, 20 से 25, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहां पर देखिए आपका क्या है कि ये लगभग कितना है, 10 और 1.5, मतलब 1 और आधा खाना। यहाँ पर जो है 1 और आधा खाना लगभग 10 से कम है। तो 1 और आधा मतलब 1 से 10 से 1 कम हुआ 9 और आधा कम हुआ तो 8.5। तो कितना आया यहाँ से यहाँ तक का 8.5, जो रीडिंग है वो 8.5 आ रही है। अब हमें ये देखना है कि कौन सा खाना इस वाले पे जो थिम्बल है, अब इस थिम्बल पे देखना है, ये जो हिस्सा है थिम्बल, इसको बोलते हैं थिम्बल। थिम्बल, थिम्बल पे हमें ये देखना है कि कौन सा खाना मैच कर रहा है। तो 0 1 2 3, ये तीसरा खाना मैच कर रहा है। तो तीसरा खाना, तो इसकी लीस्ट काउंट कितनी है, खाना कौन सा मैच कर रहा है, तीसरा, और यहां से यहां तक की डायमेंशन कितनी है, 8.5। अब चलते हैं कैलकुलेशन पे। सॉरी, बैरल रीडिंग मैंने कितनी पढ़ी है, 8 पढ़ी है। सही है, ठीक है। तो 8.5 हो गई और यहाँ पर ये हो गई। अब थिम्बल में 3 रीडिंग आई है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कैलकुलेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमने थिम्बल वाली रीडिंग ली है, थिम्बल वाली रीडिंग में
लीस्ट काउंट मतलब अल्पतमांक से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 से तीसरा खाना मैच कर रहा था, अल्पतमांक से गुणा कर दिया गया तो 0.3 mm आ गया। अब थिम्बल की रीडिंग कितनी मैंने निकाली थी 8.5। ये क्या है, मैंने डायरेक्ट 8.5 इसलिए ले लिया क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा था। पहले मुझे 1 लेना था, 0.5 नीचे से लेना था, लेकिन 8.5 मैंने डायरेक्ट ले लिया क्योंकि मुझे डायरेक्टली दिख रहा था। मैंने ऊपर नीचे दोनों को डायरेक्टली वहीं जोड़ दिया, इसलिए यहाँ पर 8.5 है। ये तो इसने दो जगह अलग अलग 8 फिर 0.5 अलग अलग लिया है। ठीक है, सब डिवीजन मतलब उसके नीचे वाला हिस्सा। सब डिवीजन क्या होता है? ये सब डिवीजन का मतलब होता है जो एक खाने ऊपर जो बने हुए हैं, सब डिवीजन मतलब ऊपर वाला खाना, और डिवीजन मतलब ऊपर, सब डिवीजन मतलब नीचे। तो यहाँ पर टोटल कितने 10 के बाद दिख रहे हैं? 1 और आधा। तो 1 mm हो गया, आधा मतलब 0.5 mm हो गया। टोटल आधे तो टोटल कितना 8 प्लस आधा खाना हो गया। तो थिम्बल रीडिंग 3 जिसको हम गुणा किए 0.3 mm आ गया और प्लस 8.5, तो 8.50 में हम 0.03 से जोड़ देंगे। जब 0.03 से 8.5 में 0.03 से जोड़ेंगे 3.5.8 mm, यही इसकी डायमेंशन होगी, ये वाली। यहां से यहां तक जो हाइट आई है ना वो इस तरह आएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये खाने गिन लेने हैं, यहाँ पर कितने हैं उसमें लीस्ट काउंट से गुणा कर देना है। फिर यहां से लेकर यहां तक स्लीप पर जो रीडिंग आ रही है बैरल पे, उसको हमें नोट कर लेना है और उसको उसमें जोड़ देना है। इससे क्या होगी, आपकी टोटल डायमेंशन आ जाएगी कि ये टोटल कितना बाहर निकला हुआ था। तो इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं कि माइक्रोमीटर से गहराई, जो डेप्थ माइक्रोमीटर होता है उससे गहराई कैसे चेक की जाती है। जो गहराई चेक करने का तरीका होता है डेप्थ माइक्रोमीटर के द्वारा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्या दिया हुआ है पढ़ते हैं। यहां पर देखिए मैंने आपको दिखाया था ना, ये देखिए जो लाइन होती है ना, इसी ये यहाँ पर एरो बना होता है। अब हमें यहीं से गिनना होता है कि कितना खाना इधर गया हुआ है 0 से। तो 1 2 3, यही हमें 0 से लेके यहाँ तक खानों की संख्या गिननी होती है और उसमें हमें लिस्ट काउंट से गुणा कर देना होता है। तो यहाँ से देखिए 0 तक 1 2 3 खाना, 1 2 3 खाना था और हमने 3 में क्या किया था, 0.01 से गुणा कर दिया था, तो हमारा मान आ गया था। ठीक है, अब डिजिटल माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ते हैं। डिजिटल माइक्रोमीटर क्या होता है? डिजिटल माइक्रोमीटर आज की डेट में सबसे सुटेबल, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला, क्योंकि ये जो ऊपर वाले भी मैंने आपको माइक्रोमीटर पढ़ाए, उसको यूज करने के लिए क्या होता है ना, उसको यूज करने के लिए स्किल की जरूरत होती है। उसको यूज करने के लिए स्किल की जरूरत होती है, नॉलेज की जरूरत होती है। और हाँ, स्किल होना चाहिए आपके पास, नॉलेज होनी चाहिए, तब जाकर आप उसे चेक कर पाएंगे। इसमें क्या है कि इसमें स्किल और नॉलेज बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते, बहुत कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से चेक कर सकता है। इसमें क्या करना होता है, सिंपली बस एक पार्ट जो है बीच में अगर आपने रखा हुआ है, इसकी मोटाई चेक करनी है, तो उसका जो माप है आ गया यहाँ पर। क्या किया आपने? कुछ नहीं किया, आपको कुछ करना ही नहीं, बस आपको बीच में लगा के रैचेट से टाइट करना है, कट कट की आवाज आ गई तो रोक देना है, उसके बाद यहाँ पर रीडिंग चेक कर लेनी है, और यहाँ टाइट करने के बाद यहाँ लॉक करना है, लॉक करने के बाद रीडिंग चेक करनी है। ना आपको यहाँ पढ़ना है क्या है, ना यहाँ पढ़ना है, ना गुणा करना है, ना भाग करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो डिजिटल कैलिपर खुद ये सारे कैलकुलेशन खुद ही कर लेता है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब कोई भी चीज अगर आपको मीटर में mm में चाहिए और या तो इंच में चाहिए, तो यहाँ पर एक बटन होता है, इसको आप mm में करना है या फिर इंच में करना है, यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। पावर ऑफ बटन है, जब यूज खत्म हो गया तो इस बटन को ऑफ कर दीजिए। और इसका जो लीस्ट काउंट होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.001 mm होता है। मतलब कि नॉर्मल जो उसको बोलते हैं एनालॉग,
जो भी चीज हम लोग मैनुअली मतलब खुद से करके करते हैं ना, गुणा भाग करके करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मैनुअल। मैनुअल। और ये जो था ये तो मैनुअल प्रोसेस, मतलब मैनुअली हम इस काम को करके निकालते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल। डिजिटल। तो ये जो मेथड है जो डिजिटल है वो मैनुअल से 10 गुना ज्यादा एक्यूरेट है। देखिए उसकी जो लीस्ट काउंट थी वो कितनी थी, 0.01 थी, इसकी 0.001 है, मतलब इससे 10 गुना ज्यादा। मतलब ये तो ज्यादा अच्छा हुआ ना, कि उससे और भी ज्यादा बारीक बता रहा है, दशमलव के तीसरे स्थान तक आपको बता रहा है कि इसकी माप कितनी है। तो डिजिटल माइक्रोमीटर हर मायने में मैनुअल माइक्रोमीटर से बेहतर होता है, इसमें पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसमें जो इंच का होता है लीस्ट काउंट वो 0.00005 होता है। अब देख लीजिए यहाँ पर, देखिए इस तरीके से माप आती है, यहाँ पर जैसे माप देख रहे हैं ना आप, mm में चाहिए, इंच में चाहिए, ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, और ये माप दी हुई है, बस माप पढ़ लीजिए, हो गया काम आपका। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि आपको गुणा भाग करने की आवश्यकता है। इसमें केवल एलसीडी डिस्प्ले होता है, इस पर रीडिंग लिखी होती है, उस रीडिंग को आपको पढ़ना है, नोट कर लेना है, और कुछ भी नहीं करना है। अब इसके बस रख रखाव के बारे में समझ लेते हैं। अगर लंबे समय तक आपको इसको इस्तेमाल नहीं करना है तो इसकी बैटरी को निकाल कर रख दीजिए, और हमेशा जब भी इसको यूज कीजिए इसको हमेशा एक मुलायम कपड़ा, कॉटन का मुलायम कपड़ा हो, उसे साफ करके ही रखना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद कभी भी अगर इसमें कोई गीली हुई पानी वानी का छिटकाव चला गया या पानी में चला गया, तो तुरंत इसकी बैटरी को निकाल के इसको 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में सुखाना चाहिए। और इसको हमेशा, इसका एक डेडिकेटेड बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर ही ऐसे बना होता है, उसमें खांचा कटा होता है इसके टाइप का, उस खांचे के अंदर ही इसको रखना चाहिए, इसी खांचे में। ये सुरक्षित, इसको किसी अन्य टूल्स के साथ खुले में नहीं रखना चाहिए, और किसी ठंडी जगह पर, जैसे कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसे हमें 20 डिग्री सेल्सियस तापमान तक रखना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस, तो सबसे अच्छा कार्य करता है। तो इसका जो भंडारण है हमें उसी तरीके से करना है, तो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान मेंटेन रखना है। तो यहां तक हमने पढ़ लिया डिजिटल माइक्रोमीटर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर के बारे में। वर्नियर कैलिपर क्या होता है? वर्नियर कैलिपर भी माइक्रोमीटर की तरह एक मेजरिंग डिवाइस है, जिससे हम माप लेते हैं, जिससे हम सरल रेखीय गति में कोई भी माप लेते हैं। सरल रेखीय गति, सीधी माप अगर लेनी हो तो उसके लिए हम माइक्रोमीटर की तरह वर्नियर कैलिपर का भी इस्तेमाल करते हैं। बस फर्क इतना है कि जो वर्नियर कैलिपर है इसकी शुद्धता माइक्रोमीटर से कम होती है। वर्नियर कैलिपर क्या करता है, वो क्या करता है, माइक्रोमीटर छोटी माप mm में जो माप लेनी होती है, 0 से 200 mm, 150 mm वहां तक के लिए ही होता है। लेकिन माइक्रोमीटर से आप लगभग 300 mm, 500 mm तक शुद्धता में जांच कर सकते हैं, वो उस रेंज में उपलब्ध होते हैं। तो माइक्रोमीटर क्या करता है, और बड़ी रेंज में हमें और शुद्धता से माप लेना है। स्केल से क्या होता है 1 mm तक आप चेक कर सकते हैं, या 0.5 तक, लेकिन माइक्रोमीटर से आप, वर्नियर से आप 0.02 mm की शुद्धता में जांच कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कई पार्ट होते हैं, उसके पार्ट क्या क्या होते हैं आपको बता देता हूँ। ये होता है वर्नियर कैलिपर, जिसका लिस्ट काउंट 0.02 mm होता है। और इसके पार्ट्स के बारे में बात कर लें तो देखिए क्या होता है ना, इसमें दो भाग होते हैं। एक तो फिक्स भाग होता है ये, और एक मूवेबल होता है ये क्या होता है, ये फिक्स होता है, फिक्स ये वाला हिस्सा। और ये क्या होता है, स्लाइड करता है इसके ऊपर, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर स्केल, मूव। मैं आप लोगों को पिक्चर दिखाता हूँ, उसमें ये काफी अच्छे से दिया हुआ है। ये देखिए इसमें आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर जो एक ये जॉ दी हुई है ना, ये दोनों, इन दोनों जॉ को देखिए, इसको बोलते हैं इंटरनल जॉज। इससे हम क्या करते हैं, अंदर की सतह की जो जांच करते हैं। एक्सटर्नल जॉज इसे बोलते हैं, जो हम लोग बाहरी सतह को चेक करते हैं। ये लॉकिंग स्क्रू दिया हुआ है,
ये देखिए मेन स्केल इसको बोलते हैं, ये जो स्केल होता है ना इसको बोलते हैं मेन स्केल। और ये जो स्केल बना है छोटा वाला, ऊपर दो जगह, ऊपर इंच में होता है नीचे mm में होता है, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। मेन स्केल और वर्नियर, ये हो गया मेन स्केल यहां से लेके यहां तक, और ये हो गया वर्नियर स्केल। और ये होता है डेप्थ मेजरिंग ब्लेड। अगर गहराई कहीं चेक करनी होती है तो वहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं यहाँ पर। अब जैसा कि इसमें देखिए आप चित्र में, जो इसकी स्थिर जबड़े हैं ये वाले, इससे और इससे मूवेबल जबड़ों से हम लोग बीच में पकड़ के बाहरी सतह चेक करते हैं, मतलब एक्सटर्नल माप लेते हैं। आउटसाइड मेजरमेंट, आउटसाइड मेजरमेंट के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस नीचे वाले जबड़े का इस्तेमाल करते हैं। जबकि इनसाइड मेजरमेंट के लिए, इनसाइड मेजरमेंट के लिए इस जबड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं दिखा देते हैं आपको, ये देखिए इनसाइड मेजरमेंट है ये। इनसाइड कोई भी खांचा है अंदर की तरफ कटा हुआ है तो यहाँ पर और यहाँ अगला सिरा यहाँ पर सटाकर इससे लॉक कर लिया जाता है, फिर यहाँ पर रीडिंग को चेक किया जाता है। इसको बोलते हैं इनसाइड मेजरमेंट। तो इसको हम तीन तरीके से चेक कर सकते हैं, पहला आउटसाइड, दूसरा इनसाइड और तीसरा डेप्थ। गहराई कैसे देखते हैं, गहराई देखने का तरीका देखिए, स्केल को यहाँ अंतिम सिरे को यहाँ टिका दिया जाता है और जो भी हिस्सा नीचे जहाँ तक पहुँचता है वही हिस्सा यहाँ तक इतना खुलता भी है। ये जो आप वर्नियर देख ना, इतना हिस्सा खुलता है, जो भी हिस्सा यहाँ तक खुला वही हिस्सा इतना पत्ती का नीचे चला जाता है, यहाँ पर इतना हिस्सा। तो वही हिस्सा सेम, ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में बराबर होते हैं। जो भी रीडिंग आती है यहाँ से नोट कर ली जाती है और वही इसकी माप होती है। इसका रीडिंग नोट करने का तरीका माइक्रोमीटर से थोड़ा सा अलग होता है, इसमें भी लीस्ट काउंट से गुणा करना पड़ता है, लेकिन इसमें इसका हिसाब क्या है थोड़ा सा अलग होता है। इसमें आइए हम लोग पढ़ते हैं कि ये रीडिंग कैसे ली जाती है, क्या होता है। तो सबसे पहले वर्नियर का सिद्धांत पढ़ लेते हैं कि वर्नियर का सिद्धांत है कि दो अलग अलग तराजू को एक ही लंबाई की रेखा पर बनाए जाते हैं और उनके बीच अलग अलग तराजू मतलब पैमाने, दो अलग अलग पैमाने एक ही लंबाई की रेखा पर बनाए जाते हैं और उनके बीच का जो अंतर होता है बारीक माप में लिया जाता है। यही होता है वर्नियर का सिद्धांत। और वर्नियर का जो लीस्ट काउंट होता है वो कैसे निकाला जाता है वो भी उसका देख लेते हैं। इसमें ये देखिए ना, जो वर्नियर स्केल का पैमाना होता है, जो वर्नियर स्केल यहाँ पर देखिए दो स्केल बना हुआ है, इसको पूरा बंद किया गया है। ऊपर वाला मेन स्केल है, नीचे वाला वर्नियर स्केल है। तो ऊपर वाले जो मेन स्केल होते हैं, ऊपर का जो मुख्य स्केल होता है वर्नियर कैलिपर के मुख्य स्केल 9 mm की वर्नियर स्केल के 10 भागों के बराबर होता है। मतलब कि जो मेन स्केल का 9 भाग होता है ना, इसमें 10 भाग टोटल दिए गए, 9 भाग वर्नियर स्केल के 10 भाग के बराबर होता है। मतलब अगर इसने यहाँ पर ऐसी ऐसी लाइनें खींची हैं, यहाँ तक 9 है और ये 10 है, तो जो मेन वर्नियर स्केल है उसकी बारीक बारीक लाइनें 10 लाइनें यहीं तक पहुंच जाएंगी, 1 mm बच जाता है। तो मतलब इसका 1 mm उसके 0.9 mm वर्नियर स्केल का एक जो हिस्सा होता है 0.9 mm के बराबर होता है। उसमें 1 mm का गैप होता है मेन स्केल में और वर्नियर स्केल के बीच के एक पार्ट में 10 खानों के बीच में 1 mm का गैप बन जाता है। तो यही गैप बढ़ता जाता है, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ 2 होता है, फिर अगला 3, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, मतलब 1 mm तक गैप आ जाता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला इसका ये होता है कि इसका लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या होता है, वर्नियर का लीस्ट काउंट बराबर मेन स्केल पर बने एक खाने का मान बटा वर्नियर स्केल पर बने कुल खानों
की संख्या। इसका मतलब ये है कि मेन स्केल पर बने एक खाने का मान, मेन स्केल पर कितने, एक खाने का मान क्या है 1 mm, और वर्नियर स्केल की जो होता है, वर्नियर स्केल ये नीचे वाला होता है, इसके कुल खानों का मान 50। तो वर्नियर स्केल के एक खाने का मान कितना है 1 mm, और कुल खानों का मान कितना है 50। तो 1/50, 1/50, 1 में 50 का भाग देंगे तो 0.02 mm आ जाएगा। तो वर्नियर स्केल के एक खाने का मान बटा, अरे मेन स्केल के एक खाने का मान बटा वर्नियर स्केल के कुल खानों की संख्या से भाग दे देंगे तो आपका 0.02 mm लिस्ट काउंट आ जाएगा। ये लिस्ट काउंट मतलब क्या है कि इस वर्नियर कैलिपर से कम इतनी छोटी माप हम ले सकते हैं। अब एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं कि माप कैसे लेनी है। अब यहाँ पर देखिए ये मेन स्केल का दिखा रहा है कि एक 6 mm है, 6 पर है, 6 मतलब 60 पर है सुई। अब 60 से कितना आगे है ये हमें देखना है, ठीक है। अब हमें ये 60 के, ये देखिए यहाँ पर अब हमें ये देखना है कि ये जो नीचे वाली जीरो वाली लाइन है ये 6 से कितनी आगे है। 6 मतलब 60 है यहाँ पर, मतलब 10-10 का ये अंतर पे चल रहा है, तो 6 का मतलब है यहाँ पर 60 mm। और ये कितनी आगे है 6 से, ये जो लाइन है जीरो वाली ये कितनी आगे है ये हमें पता करना है। तो इसको पता करने के लिए क्या करते हैं कि ऊपर जो मेन स्केल बना है और नीचे जो वर्नियर स्केल बना है, हमें इधर से देखते हुए चलना है कि कौन सा खाना 100% एक दूसरे के सामने मैच कर रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे 28वां खाना जो है एकदम सीधा सीधा, कौन सा खाना 28वां खाना एकदम सीधा मैच कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 28 में लीस्ट काउंट से गुणा कर देंगे, तो 28 दूनी होता है 56, 56 और 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 0.56 mm आ जाएगा ये। और यहाँ पर कितना था 6 बराबर 60 mm, तो 60 प्लस 0.56 कितना हो जाएगा 6, 5 और 60, 60.56 mm। जो ये दूरी हो जाएगी कितनी हो जाएगी 60.56 mm। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग ले लेनी है, 60 mm आ गई। अब उसके आगे कितना है वो तो लिखा नहीं है, तो हमें यहाँ से वर्नियर स्केल और मेन स्केल के खानों को मैच कराते जाना है। वो कहाँ पे मैच कराना है, ये देखिए यहाँ पे मैच कराना है, दिख रहा है ना। यहाँ पे जब मैच कराते हुए जाएंगे इस चित्र में देखिए, यहाँ पर गिनते हुए जाएंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 28वां खाना ये आगे पीछे उनका मैच कर रहा था। तो 28वें में हमने क्या किया, लिस्ट काउंट से गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद जो आंसर आया उसमें 60 mm को हमने जोड़ दिया, तो टोटल लेंथ हमारी प्राप्त हो गई। तो इस तरीके से हम लोग वर्नियर कैलिपर से कोई भी माप लेते हैं। वर्नियर कैलिपर से माप लेने का यही तरीका है। इसकी भी सावधानियां वही हैं जो माइक्रोमीटर की हैं। माइक्रोमीटर से जैसे कि उसको रखने के लिए हम लोग विशिष्ट प्रकार का डब्बा होता है, तो वर्नियर को भी रखने के लिए एक विशिष्ट प्रकार का डब्बा ऐसा बना होता है, उसी खांचे में उसको रखकर डब्बे में बंद करके अच्छे तरीके से रख, जहां से उठाया वहीं पर रखना चाहिए। इसकी समय समय पर साफ सफाई हल्के मुलायम कॉटन के कपड़े से इसकी सफाई कर लेनी चाहिए। और इसको यूज करने से पहले इस बात का ध्यान देखना चाहिए कि ये 0 पर है या नहीं, ये बात देख लीजिए, ये इसमें कोई एरर तो नहीं है। यहां पर देखिए, यहां पर आप देखेंगे ना ये दोनों एकदम आमने सामने होने चाहिए। अगर ये दोनों आमने सामने 0 पर नहीं है या थोड़ा सा ही अगर इससे आगे है या इससे पीछे है तो इसका मतलब इसमें एरर है। और इस माइक्रोमीटर से चेक करते समय इस एरर को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जितनी भी एरर होती है उसको जोड़ा या घटाया जाता है आगे जाकर, ठीक है। तो एरर अगर पॉजिटिव है तो टोटल लेंथ में उसे घटा देंगे, और नेगेटिव है तो टोटल लेंथ में उसको जोड़ देंगे। तो वर्नियर कैलिपर से जब भी माप लेते हैं हम लोग, तो हमें इस बात का ध्यान बहुत ज्यादा रखना है कि हमें नाप लेते समय आगे और पीछे दोनों का ध्यान रखना है। तो ये रही वर्नियर कैलिपर की कहानी और माइक्रोमीटर की कहानी। आप लोगों से मैं खास रूप से अनुरोध करूंगा, ITI के जो भी आप लोग स्टूडेंट हैं, कि
वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर मीटर के बारे में जरूर पढ़ें और एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखें, कल जरूर करें। प्रैक्टिकल करके ही ये चीजें समझ में आएंगी। अगर मैं आपको कितना भी कॉपी किताब में पढ़ा दूं, आप इस समय समझ में आ रहा है, थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे, लेकिन एक बार प्रैक्टिकल कर लेंगे तो ये आपके जहन में बैठ जाएगा और आपको हमेशा याद रहेगा। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला उपकरण है ये किसी भी मैकेनिकल फील्ड में। मैकेनिकल फील्ड में आप फिटर में जाइए, मशीनिस्ट में जाइए, सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो होता है ये आपका ये हथियार होता है अक्सर किसी भी मैकेनिकल फील्ड में काम करने वाले कर्मचारी का। तो इसलिए वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यूट्यूब पे नए हैं तो इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ें। और सैनिक स्टूडेंट, जो सैनिक ITI के स्टूडेंट्स हैं, उनसे खास रूप से अनुरोध करता हूँ कि भारत स्किल के भरोसे ना बैठे, ऑब्जेक्टिव के जो थ्योरी की क्लासेस पढ़ाई जा रही हैं उन क्लासेस पे ध्यान दें। क्लासेस पे ध्यान देंगे तो एक चैप्टर जब आप पढ़ेंगे ना तो उसके आसपास की कई चीजें आपको पता चलेंगी। इसलिए कोई भी ऑब्जेक्टिव पढ़ने से पहले सब्जेक्टिव पढ़ना बहुत जरूरी होता है। सब्जेक्टिव जब आप पढ़ लेंगे तो ऑब्जेक्टिव के एक क्वेश्चन नहीं 10-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे उसी सब्जेक्टिव की मदद से। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी होगा और मैंने काफी डेप्थ में जाके आप दोनों चीजों की जानकारी आप लोग को दे दी है। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आज का आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।